हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। यहाँ पे दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जब मैं छत पे कपड़े डालने गई थी। और आज मेरी रिया ने भी हेल्प की छत पे कपड़े डालने के लिए। उसने थोड़े से कपड़े डलवाए और फिर बोलने लगी, मम्मी मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने उसे बोल दिया, जा तू नीचे चली जा। तो वो नीचे चली गई, मैं अपने कपड़े डालने लग गई। और कपड़े डालने के बाद जब कपड़े फैला लिए मैंने सारे, फिर आई मैं नीचे बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैंने बनाया था बच्चों के लिए दलिया, और यहाँ पे दलिया को ही मैं फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ, गिनती के 4-5 चमचे बना रही हूँ। इसको मैं भून लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बाकी ये दलिया बनाने का हर किसी का अलग तरीका होता है, तो मैं जैसे बनाती हूँ वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे दलिया को मैं भून लूँगी, गोल्डन फ्राई कर लूँगी दलिए को। और जब दलिया भून जाएगा फिर उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बाकी हाँ अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। दलिया को वॉश करके भी बनाते हैं और कुकर में भी बनाते हैं। नमकीन दलिया तो मैं नहीं ज़्यादातर बनाती हूँ, यही वाला बनाती हूँ। ज़्यादातर मीठा ही बनाती हूँ, मीठा ही घर में सबको पसंद है। नमकीन तो कोई खाता ही नहीं है, नन्नू खाती ही नहीं है। तो जब पानी डाला था उसमें अच्छे से बॉईल आ गया। बॉईल आने के बाद फिर उसमें मैंने दूध डाला, और यहाँ पे दूध में भी बॉईल आ गया है। और अब इसमें मैं मीठा ऐड कर दूँगी जितना भी मुझे ऐड करना है, और इसमें एक और बॉईल लगने दूँगी। जब इसमें एक और बॉईल लग जाएगा फिर बस इसकी मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मीठा डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक और बॉईल आ गया अच्छे से। अब इसकी मैं गैस बंद कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी नीचे आंटी के पास। आंटी ले रही थी अम्बियाँ, तो यहाँ पे कटिंग करवा के ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से कितने की मुझे याद भी नहीं आ रहा है अब, कितने की ली थी आंटी ने। और ये है आंटी के मिट्ठू, तो पक्खा चलाया हुआ है, आंटी के मिट्ठू है यहाँ पे। तो याद नहीं आ रहा कितने की ली थी, पता नहीं 50 से कम ही थी किलो के हिसाब से। और जब हम माता पे से लेके आए थे तो हमें मिली थी 100 रुपये की 2.5 किलो। तो इनका भी अलग अलग रेट होता है। उसके बाद मैं आ गई ऊपर, दलिया भी ठंडा हो गया था और मैं यहाँ पे अपना आटा लगा रही हूँ और सब्जी बनाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो पहले आटा लगा के रख लेते हैं, फिर नहीं तो आटे को 10-20 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रखना होता है। तो अगर सब्जी को तड़का लगा के आटा लगाओ तो फिर वेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपना आटा लगा लूँ। और यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और उसमें तलने के लिए डाल दिए हैं मैंने करेले। आलू डाल के बनाए थे, और सच में बताऊँ करेले मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे, बहुत ही कड़वे बने थे, मुझे फेंकने पड़े। तो जो फर्स्ट टाइम खाए थोड़े थोड़े से वही खाए, बाकी मुझे फेंकने पड़े। और इन्होंने बड़े मन से बनवाए थे भी, वो करके डालना भी, आलू डाल के बनाना। तो बहुत ही कड़वे बने, मेरा खुद का बहुत मूड ख़राब हुआ भी। इतनी मेहनत लगाई, आलू भी डाले और चीज़ भी बेकार बनी। हुआ क्या, मैंने गिनती के सिर्फ इसको आधा पौन घंटे के लिए ही नमक लगा के धूप में रखा था। अगर सुबह से लेके शाम तक इसको नमक लगा के रखो ना, और इसको मैंने एक बॉईल नहीं लगाया था। आप कुछ आइडिया बताना जिससे कि करेले कड़वे ना बने। तो करेले को फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी हींग और जीरा अपना। तो सच में मेरा मूड ख़राब हुआ। जब पिछली बार बनाए थे तब तो बहुत अच्छे बने थे, पर इस बार अच्छे नहीं बने। मेरा खुद का भी मूड ख़राब हो गया, कड़वे बने थे, मुझे फेंकने पड़े। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी और उसमें डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्च को जो काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दी है अपनी। और इनको अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज हो चुके हैं अच्छे से, तो उसमें डाल रही हूँ मैं अपने मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला। तो इन सबको अच्छे से डाल के जो मैंने करेलों को फ्राई करके रखा है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। देखने में तो देखो लग रहा होगा कि इतने अच्छे से बनाए हैं तो अच्छे ही बने होंगे। तो मैं सच बता दूँ तो करेले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे, कड़वे बने थे, मुझे फेंकने पड़े। मेरा दिल बहुत दुखा यार, इतनी मेहनत से बनाए भी और कड़वे बने। कोई तरीका हो तो बताना जिससे कड़वे ना बने। और यहाँ पे दलिया बनाया था तो ठंडा भी हो गया था, तो माधव
माधव जी को मैं आ गई यहाँ पे भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो घर में कुछ बना है मीठा तो माधव जी को भोग लगाते हैं। वैसे भी घर में कुछ बने और या कोई फ्रूट आए या कुछ भी लस्सी वगैरह छाछ या कुछ भी मैं बनाऊँ तो मैं सबसे पहले माधव जी को ही भोग लगाती हूँ। और माधव जी को भोग लगा के मैं फिर खिलाऊंगी अपने बच्चों को और दोनों को खिलाऊंगी। तो यहाँ पे माधव जी को मैं भोग ही लगा रही हूँ। और बताइएगा कमेंट करके लड्डू जी की क्लिप किस किस को अच्छी लगती है देखने में। माधव जी को भोग लगा दिया, उनको पानी भी पिला दिया और यहाँ पे उनको जल पिला रही हूँ मैं, पानी पिला दूँगी उनको। तो माधव जी को भोग लगाने के बाद पानी पिलाने के बाद फिर मैंने बच्चों को भोग लगाया था और यहाँ पे माथा टेक लूँगी मैं अपना। और एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक हाथ से मैं वीडियो माधव जी को भोग लगा रही थी। और भोग वगैरह लगाने के बाद मैंने अच्छे से मुँह साफ़ कर दिया माधव जी का, माथा टेका और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है तब से मैं अब मिल रही हूँ। ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट है और आज तारीख है 29 जून है और दिन क्या है यार, सैटरडे है। और रिया का मैसेज भी आ चुका है कि उसके स्कूल स्टार्ट है मंडे से। तो वही अपनी रूटीन हो जाएगी डेली वाली जो रूटीन होती है। तो बैठते हैं, मगर थोड़ी देर कब से लगी हुई हैं। छत पे कपड़े डाल के आई, फिर करेले काटे उनको नमक लगा के रख के आई, फिर नीचे आके दलिया बनाया, आटा लगा के रखा, तड़का काटा, फिर सब्जी को छोंका, आटा गूंथा। लड्डू जी को भी भोग लगा दिया है दोपहर का। और दोपहर का टाइम बताऊँ तो मैं 2:10 हो चुके हैं। और पीस मैंने बस अभी एक साइड ही बनाई है, अभी बनाऊँगी बस सारे खाना खाने के बाद। लड्डू जी को भोग लगाया, बस 10 मिनट उनके आगे रख के जो दलिया है वो मैं अनन्या को खिला दूँगी, बच्चों को खिला दूँगी। मैं प्रसाद ऐसे ही करती हूँ, भले से किसी भी चीज़ का भोग लगाऊँ मैं लड्डू जी को, वो मैं बच्चों को खिला देती हूँ। और अभी लाइट फिर चली गई है, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और किचन से आई ना तो पसीने पसीने हो रखे हैं, पसीने पसीने हो रखे हैं बिल्कुल। गर्मी बहुत है बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा भड़ास है। कूलर चल रहा था तो थोड़ी ठंडी हवा आ भी रही थी। तो लाइट चली गई, फिर पक्खा चलाया, फिर ये ना टीवी भी चल रहा है, टीवी भी अभी बंद कर दूँगी। रिया को बोलूँगी कि जब लाइट आ जाएगी फिर चला लेना। और ये रही नन्नू, नन्नू चोने, हेलो कर दो, हेलो बाय बाय। ये सो गई थी, अभी उठी है। उठते ही इसने चीज़ खाई, दूध पी के सोई थी। बस इसे भी अभी वो करूँगी। और सब्ज़ी चला के आई हूँ और आज मैंने आलू डाल के बनाए हैं करेले। तो इनको बहुत पसंद है, ये बता रहे थे भी मम्मी आलू डाल के बनाते थे, ऐसे भी बनाते थे और आलू डाल के भी। तो इनके कहने पे मैंने आलू डाल के बनाई है। तो आलू डाल के भी काफ़ी टेस्टी बनती है, खाए मैंने, बनाए भी हैं। तो सब्ज़ी बस थोड़ा सा और 5-7 मिनट तक और बन जाएगी। अभी एक बार चलाया आई हूँ उसे और अभी एक बार और चलाऊँगी। बस खाना खा के फटाफट पीस बनाऊँगी। मुझे शाम को दे के आके दूसरे ले आऊँगी, सुबह का चक्कर नहीं डालूँगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में एक पीस बन रहा है, मैंने टाइम नोट किया है। और गोलियाँ बनानी है। इसकी डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ, इसका क्या डिज़ाइन है। इसका ये डिज़ाइन है, ये वर्क है इसका, ये ओ दिख ही नहीं रहा। ये ऐसे गोलियां सी बनानी है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये गोलियां सी बनानी है। इसका भी सेम वही रेट है, इसका भी सेम वही रेट है जो पहले वाले का था, 3 रुपये। और ऐसे ये गोलियां बनानी है इस पर, मोती की गोल सी 6 गोलियां और एक बीच में मोती। बस अब बनाऊंगी मैं पीस, सब्जी बन जाए भाई, थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये आ गई हमारी ड्रामेबाज। राधे राधे करो, राधे राधे, हेलो कर दो, हेलो बाय बाय। भाई मेरी नन्नू की
वीडियो किस किस को अच्छी लगती है, इसकी नौटंकी हरकतें, इसकी नटखट हरकतें किसको पसंद आती है वो बताना कमेंट करके। सुनीता जी कमेंट कर रही थी भी आपके बच्चों की नोटी नोटी हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे खास करके थी नन्नू की नोटी हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी बैठते हैं, थोड़ी देर में हवा ले लूँ, बस अभी जाऊँगी किचन में खाना बनाने के फुलके बनाने के लिए। एक दो अपना बनाऊँगी, एक रिया का बना दूँगी। थोड़ी देर में मिलती हूँ। नहीं बिंदी नहीं उतारनी, मैं पिटाई करूँगी, मेरी बिंदी नहीं लगी रहने देती है। कहाँ गई बिंदी? ओ हो हो सब कहेंगे नन्नू गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है। चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। सब्जी भी अब बना लिया तो शाम को बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, आटा भी लगा लिया है, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। शाम का काम हो जाएगा हमारा उसी सब्ज़ी के साथ, थोड़े से राजमा भी रखे हैं एक कौली, तो उसके साथ ही हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पे आपसे बातें करने के बाद मैं लग गई बच्चों को दलिया खिलाने के लिए, और रखा दलिया गाढ़ा भी हो गया, तो फिर इसको दूध डाल के मैंने पतला कर दिया था बाद में थोड़ा सा। और यहाँ पे दोनों बच्चों को खिला रही हूँ, दोनों बच्चे इंजॉय करके खा रहे हैं। वैसे तो रिया खाती नहीं है, अगर उसको डांट के बिठा दो ना, भी बैठ बेटा खा, तेरी थोड़ी सेहत बन जाएगी, तो वो खा लेती है। जैसे अनन्या को देख रही है खाते हुए तो खा लेती है। देखिए बच्चे ऐसे करते ही हैं, किसी को खाते हुए कोई चीज़ देखते हैं ना तो खा लेते हैं। वैसे तो मेरी रिया बहुत ही कम खाती है, ना तो ये रोटी खाती है, ना ये दलिया खाती है, ना ये सीरा खाती है। हाँ आपको लगता होगा देख के भी, हाँ खिलाते हुए तो आप हमको दिखाते हो, पर बहुत ही कम खाती है ये, ना मात्र के बराबर, बिल्कुल बहुत कम खाती है। तो जितना भी थोड़ा बहुत खाती है पर फिर भी इसके शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई मेरी नन्नू तो भाई इंजॉय करके खाती है, मेरी नन्नू बहुत पसंद करके खाती है दलिए को, और उसको बहुत पसंद है। और जो खाना हम खाते हैं मैं नन्नू को वो भी खिलाती हूँ, हम वो भी खिलाते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दलिया खिला के अपने लिए रोटी बनाने आई। एक फुल्का मैंने रिया का बनाया, 2 बनाए मैंने अपने। तो यहाँ पे अपने लिए रोटी बना के और अपनी प्लेट लगाई मैंने। तो 4 फुल्के बनाने में मैं कहूँ सच्ची हालत ख़राब हो गई थी। 4 फुल्के बनाए थे जिसमें से 2 खाए, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी, पर सच में मतलब कि खाने में तो ठीक लग रही थी, इतनी भी बेकार नहीं बनी थी जितना मैंने बोल दिया। पर हल्का जो कड़वापन होता है ना वो रह गया था इसमें। शायद मैंने इसको सुबह से शाम तक नहीं लगा के रखा नमक लगा के, जिस वजह से शायद ये कड़वे रह गए होंगे। और यहाँ पे मैंने लगा रखा है अपना फेवरेट सीरियल जमाई राजा। किस किस की पसंद था ये नाटक तो बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे सीधा रात का टाइम है। अब भाई सब्जी को तो फेंक दिया था, अब अच्छी नहीं बनी थी तो कुछ तो बनाना था फिर। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल, और जीरा मेरा ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे एक छोटू सा प्याज मेरा ऐसे ही रह गया था बिना चॉपिंग किए हुए। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ाई, उसमें हींग डाली और तेल और हींग डाली। और जब मसाला ये अच्छे से हो गया, प्याज और टमाटर हरी मिर्च का मसाला था जिसको भून लिया, और जब ये भून गया फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं लाल मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद थोड़ा सा इसको रखूँगी मसाले के साथ में मिक्स होने के लिए, ताकि मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे। और तेल जब मसाले ने अच्छे से यहाँ पे छोड़ दिया है, फिर उसमें डाल दी है मैंने दाल, और साबुत मसूर की दाल बनाई थी मैंने। इनकी बहुत ही फेवरेट है ये दाल, और मैं भी खा ही लेती हूँ भाई। देखिए हाउसवाइफ तो ऐसी होती है, हर कोई सब्ज़ी खा लेती हैं, बस घर में देखिए घर वाले ही होते हैं जो नखरे करते हैं। और यहाँ पे लगा ली है खाने की प्लेट, सैलेड है, साथ में राइस है और रोटी है, और राइस रोटी सिंपल सी, और साथ में सैलेड है बस। और क्या, ये थोड़े से राजमा थे जो बताए थे मैंने भी रखे हैं। तो चलिए जी आप भी खाना खा लीजिए। और खाना खाने के बाद यहाँ पे बनाई है मैंने ठंडी ठंडी शकैश,
तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों की क्लिप कैसे लगी, लड्डू जी की क्लिप कैसे लगी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, हमें सोने में कितना टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। तो चलिए बाय बाय।